जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जिनको कलयुग का राजा भी कहा जाता है, राहु महाराज के बारे में। और दोस्तों, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनको छलिया ग्रह भी कहा गया है। जी हाँ, जिन्होंने देवताओं के बीच में जाकर के छल से अमृत पान कर लिया था। और दोस्तों, इन्होंने ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान जो कहा जाते हैं, सूर्यदेव तक को नहीं बख्शा। तो ऐसे ग्रह के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साल 2025 में बड़े परिवर्तन का दौर प्रारंभ होने जा रहा है। निश्चित तौर पर क्या होगा, वह परिवर्तन और क्यों होगा और क्या उसके परिणाम निकलेंगे, इस बात की हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार से राहु ग्रह जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि राहु हमको भय और भ्रम भी देते हैं, निश्चित भ्रमित करते हैं। इसी कारण से राहु किसी वक्त हमको बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और कभी भी बड़ी ऊंचाइयों से नीचे भी गिरा सकते हैं। दोस्तों, क्या होगा इस राहु का प्रभाव 2025 और 26 में? आज 2 साल को दोस्तों हम समझने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो में अंत तक रहना। आज की वीडियो अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, सभी को शेयर करना। और 2026 आज 2 साल दोस्तों जब हम समझेंगे 25-26 में, पिछले 30 अक्टूबर सन 2023 से राहु का प्रभाव ठीक इस राशि के छठे भाव पर चल रहा है। और आज जब हम इस वीडियो को आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं, तब भी राहु छठे भाव पर ही विद्यमान रहेंगे। और दोस्तों, अब जानने का क्या है, इनका अब कार्यकाल समाप्त होने वाला है। और दोस्तों, इनका अब जाने का वक्त आ गया है। और 18 मई तक अभी भी इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूं कि छठे भाव पर मौजूद रहेंगे। और दोस्तों, हमने पिछले 1.25 साल से राहु का छठे भाव पर होना शत्रुओं पर विजय अवश्य दिलाई, शत्रुओं पर विजय हुई, लेकिन हमको दोस्तों कहीं ना कहीं लोन से भी जोड़ा है, कर्जे से भी जोड़ा है। और इस राहु ने जो हमें दोस्तों दिया है और जहां पर हमको नुकसान दिया है, उस भाव की बढ़ोतरी, जहां पर यह प्रसन्न हो जाए उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं। अर्थात छठा भाव हमारा इसका है, छठा भाव हमारी बढ़ोतरी का होता है और कर्ज का होता है। छठा भाव हमारी मेहनत का भी होता है, हमारे परिश्रम का भी होता है। तो बड़ा मेहनत करना इस राहु का काम था, जो हमने अक्टूबर 2023 से आज तक देखा है कि अधिक मेहनत कराई हमसे और अधिक परिश्रम कराया। छठे भाव के राहु का परिणाम ही होता है दोस्तों, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि राहु का यह स्वभाव ही होता है। परंतु अभी भी समय शेष बचा हुआ है, जहां पर यह 3.25 महीने अर्थात 18 मई तक का समय है कि हमको जाते हुए राहु का एक शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और वह हमारे नौकरी, हमारे कैरियर, हमारे बिजनेस, हमारे व्यापार में, छठा भाव हमारे जॉब का भी होता है। इसलिए जॉब के लिए भी अभी 1.25 महीने का समय सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। जी हाँ, और दोस्तों, राहु के पास वो टेंडेंसी होती है, वो सोच होती है कि किसी प्रकार से, एन के एन प्रकार से वह हमें दोस्तों हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। और तभी तो जब अमृत बांटा जा रहा था देवताओं को, तभी इसी दानव राहु ने अपना स्वांग बना करके, अपना छल करके अमृत का पान कर लिया था। ठीक इसी प्रकार राहु छठे भाव पर है, अभी भी वक्त है अपने कैरियर को बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। जी हाँ, और अब एक नया दौर प्रारंभ होने जा रहा है, जहां पर दोस्तों राहु का साम्राज्य देखने को मिलेगा। 18 मई सन 2025 से लेकर के मित्रों 5 दिसंबर सन 2026 तक होगा। और दोस्तों, इस टाइम पर राहु इस राशि के सभी जातकों के छठे भाव को छोड़ करके एक घर पीछे चले जाएंगे और प्रत्येक ग्रह आगे बढ़ते हैं। परंतु राहु पीछे क्यों जाएंगे? बकरी होने के कारण। राहु और केतु सदैव बकरी होते हैं, इसलिए इनका जो साइकिल है वो पीछे की ओर चलता है। जी हाँ, और दोस्तों, अब ये पंचम भाव पर आ जाएंगे। अब इनका साम्राज्य 2 कारणों से देखने को मिलेगा।
पहला दोस्तों, ये आप देखेंगे 11 नवंबर की जो राशि है वो इच्छाओं की पूर्ति को प्रदर्शित करता है। जी हाँ। और दोस्तों, राहु स्वयं इच्छाओं के ग्रह माने गए हैं। यदि ये राहु नहीं होते, ना तो हमारे अंदर किसी भी वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा खत्म होती और दोस्तों उन इच्छाओं को हमको न्यूनतम नजर आती। राहु ही वो जुनून है, वह तड़प है जो हमारे अंदर मौजूद होती है। यह पंचम भाव पर आएंगे, अपने कारक स्थान पर आएंगे दोस्तों। और पहला कारण, दूसरा कारण है दोस्तों, यह शनि का स्थान है। अभी तक यह गुरु के स्थान पर थे। राहु और गुरु दोनों का मित्र, दोनों का आपस में मित्रता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दोनों शत्रु हैं। अब उस शत्रु के माहौल को छोड़ करके अपने मित्र के घर पर प्रवेश करेंगे, यानी शनि के घर पर। माना जाता है शनि तथा राहु, इस हिसाब से राहु को वो सब स्वतंत्रता मिल गई कि जहां पर ये खुल करके परिणाम दे पाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों राहु के बारे में अवश्य समझना। और राहु का साम्राज्य जब बनेगा, वही साम्राज्य हमारे जीवन में जहां जहां राहु का प्रभाव आ रहा है वहां वहां देखने को मिलेगा। अब परिणाम बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि समझना पंचम भाव पर राहु रहेंगे। किसी भी इन्वेंट को 10x करते हैं, न तो पंचम भाव है हमारी ज्ञान का, हमारी क्षमताओं का, हमारी बुद्धिमानी का। इस समय पर आपके ज्ञान कई गुना बढ़ने वाला है। निश्चित तौर पर आप जो कार्य करते हैं उसमें नया नया आपको सीखने को मिलेगा। नए आपके अंदर दोस्तों एनर्जी होगी, नए आपके अंदर बुद्धि का विकास होगा, नए गुरुओं से आपका संपर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में दोस्तों आपको बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, यानी आपको वहां पर शोहरत मिलेगी, वहां पर आपको इज्जत मिलेगी। जी हाँ, और उनके संग आपकी संपर्क यहाँ पर बनेंगे जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए इच्छुक हैं और दोस्तों संतान को लेकर के जो चिंतित हैं, जिनको संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, उनके लिए राहु अब इच्छा का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर कुछ लोगों के मन में यह डाउट हो सकता है कि पंचम भाव पर राहु तो संतान की हानि कर देते हैं। तो मित्रों यहाँ पर ध्यान रखिए, कभी भी राहु जब अपने शुभ परिणाम में हो, अर्थात शनि के घर पर राहु है, तो उनका प्रभाव कभी भी अशुभ नहीं होता है। राहु कभी शुभ या अशुभ नहीं होते हैं। राहु को हमको बैलेंस करके चलना चाहिए, राहु के शुभत्व को प्राप्त करना होता है। पंचम भाव पर रहेंगे। आप यदि संतान के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो राहु आपको कराकर ही रहेंगे निश्चित तौर पर, और संतान को सफलता दिलाकर रहेंगे। चाहे संतान कहीं नौकरी के लिए प्रयास कर रही हो, चाहे कहाँ विदेश जाना चाहती हो, चाहे पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो, चाहे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, यह हमारे भाई बहनों के लिए पंचम भाव पर राहु आए हैं तो आपके अंदर इतना जुनून आएगा कि आपके अंदर इतनी नॉलेज होगी, आपकी बुद्धि इतना काम करेगी कि अपनी शिक्षा में लोगों को आप बेहतर करके दिखाएंगे, अपनी उन्नति में आप बेहतर करके दिखाएंगे। ऐसा दोस्तों है, राहु इस समय आपके लिए शुभ है। अपनी शिक्षा में आप विशेष कुछ करके दिखाएंगे। यदि आप विदेश में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, नौकरी ढूंढना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सब कुछ प्राप्त होगा। यानी आपको अपनी काबिलियत पर बिल्कुल दोस्तों भरोसा होना चाहिए और आपको वह सब प्राप्त होगा जो आप चाह रहे हैं। आप जो आपको जुनून बढ़ाएगा निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों। और जो हमारे भाई बहन शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो यहाँ पर पंचम भाव पर राहु का आना शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में कई चीजों में आपकी हर जगह से विजय कराएंगे, हर जगह से आपको लाभ कराएंगे, हर जगह से आपको प्रॉफिट कराएंगे। जी हाँ, यदि आपने कहीं पैसा लगाया है शेयर मार्केट इत्यादि में, तो इस समय पर आप वहां से बिल्कुल देख लेना कि आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें काफी तब्दील होगी और वहां पर भी आपको अच्छा खासा पैसा प्राप्त होगा, अच्छा खासा आपको लाभ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर पंचम भाव पर राहु का आना निश्चित तौर पर आपकी उन्नति होगी और उन्नति प्रदान करते हैं राहु। जी हाँ दोस्तों, और जो है राहु दब करके रहने वाले नहीं हैं। सांप का फन कहाँ है? राहु को इसलिए दोस्तों सदैव उठ करके रहना चाहिए, सदैव अपने मुकाम को हासिल करना, यह हमारी सबसे बड़ी कार्य क्षमता रहने वाली है दोस्तों। आने वाले 18 महीनों में, क्योंकि 18 साल बाद राहु आ रहे हैं, तो इनकी दृष्टियां भी दोस्तों एक प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ, और दोस्तों इनकी जो प्रथम दृष्टि है
इनकी प्रथम दृष्टि और पांचवी दृष्टि वो सीधे नवम भाव पर पड़ रही है। अब नवम भाव है हमारे भाग्य का, अर्थात इस समय पर हम अपनी भाग्य की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अपने सभी जातकों से, सभी भाई बहनों से एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और लाइक करेंगे, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इसमें कुछ आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होना है। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी को याद करिए, जिनको लोग जानते तक नहीं है। अपनी कुलदेवी को याद करें, अपने कुलदेवता को याद करें, अपने इष्ट देवता को याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी आपके संकट हरेंगे, बाबा भैरवनाथ आपके संकट हरेंगे, परिवार में सुख चैन शांति होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। जी हाँ, और दोस्तों, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, जिससे ग्रहों की स्थिति हमें ठीक सही पता चल जाती है। हम उनका उपाय कर लेते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यदि आप नाम के आधार पर देखेंगे वीडियो को तब भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आप विश्लेषण करा के कुंडली का देखते हैं तो दोस्तों आपको 100% लाभ मिलेगा। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो अपने सगे संबंधियों को शेयर करना निश्चित तौर पर, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। अब हम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी नवम भाव की बात की दोस्तों, तो हमारे भाग्य का, अर्थात इस समय पर अपनी भाग्य की प्राप्ति को आप कर सकते हैं। जी हाँ, शनि एक ऐसे ग्रह हैं दोस्तों, धीरे धीरे किसी चीज को हम तक पहुंचा पाते हैं या हमसे वो ले जाते हैं। लेकिन राहु एक ऐसे ग्रह है जो रातों रात हमें करोड़पति बना देते हैं, रातों रात हमें करोड़पति निश्चित तौर पर बना देते हैं। पंचम के राहु और नवम भाव पर दृष्टि है, हमारा भाग्य बिल्कुल उदय हो रहा है, भाग्य का हमें साथ मिल रहा है। भाग्य के लिए यह अच्छा राहु माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह त्रिकोण भाव को ही देख रहे हैं। इसलिए इनका यह प्रभाव एक अच्छे प्रभाव को, एक अच्छे किस्मत को दोस्तों हमारे खोल सकता है। यहाँ पर हमारे पिताजी से जुड़े हुए कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है, यह राहु हमको अब अच्छे संबंध पिताजी से बनवाएंगे, अच्छे ताल्लुकात हमारे कराएंगे। परंतु हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा मित्रों, राहु हमको भय और भ्रम भी प्रदान करते हैं, जिनसे उस भय और भ्रम को छोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने उससे आगे निकल जाएगा और राहु उसके लिए बेहतर काम करेंगे। इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना है और भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल आपको निडर होकर के कार्य करना है। जैसे कि अभी तक 6ठे भाव पर थे, 6ठे भाव पर आपको जॉब में आप स्वयं दोस्तों देख लीजिए अपने पुराने समय से, तो हमेशा एक मन में आपके ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि मेरा जॉब चल तो रहा था लेकिन ठीक ठाक नहीं चल रहा था, 6ठा भाव जॉब का है, कहीं मेरे जॉब में कुछ न कुछ समस्याएं आ रही थी। जी हाँ, और दोस्तों और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी असुविधा हो रही थी। इस हिसाब से दोस्तों इस समय आपकी जॉब बहुत अच्छी चलेगी और आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी निश्चित तौर पर। जी हाँ, और दोस्तों हमारी बात आप गौर से समझना, यहाँ पर पिता से जो संबंध अच्छे नहीं थे वह पिता से अब संबंध अच्छे होने वाले हैं, भाई से अच्छे संबंध होने वाले हैं। कर्जे को आप सही टाइम पर अब चुका पाएंगे निश्चित तौर पर। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बताएं 5वें घर पर राहु जब आ जाएंगे उस समय के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको संतान से सुख मिलेगा, संतान की प्राप्ति होगी और बच्चों के लिए दोस्तों आप जो मेहनत कर रहे हैं वह सब सफल होगी और दोस्तों अच्छे तरीके से आप अपने घर को संभाल पाएंगे। घर में किसी भी तरह का विवाद नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा खराब ही फल देते हो, राहु बहुत अच्छा फल देते हैं दोस्तों जब राहु सही जगह पर हो। और दोस्तों आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इस समय यह मन में भय उत्पन्न आपके हो सकता है, परंतु राहु एक छाया है, हम अंधेरे में हैं, कोई छाया देखकर हम
डर जाते हैं, इसी तरह आपको डरना नहीं चाहिए। जी हाँ, आपकी जीत हासिल होगी निश्चित तौर पर। इस हिसाब से दोस्तों उस भय और भ्रम से आप बाहर निकल जाएं निश्चित तौर पर। और एक माना गया है राहु को, हम जैसा सोचते हैं राहु वैसा करता है। और पंचम भाव पर राहु का होना, आपकी सोच अगर अच्छी है, आपकी यानी अच्छी है, तो दोस्तों तात्पर्य यह हो गया कि आप बड़े सपने देखते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, तो वह सब आपको प्राप्त होगा। इसलिए इस समय आपको सोच बहुत अच्छी रखना है। यह राहु एक बहुत बड़े ही परिणाम आपको दे सकते हैं इस समय। अब इनकी एक दृष्टि पड़ेगी सीधी आपकी अपनी राशि पर, इनकी 7वीं दृष्टि दोस्तों। तो 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर, जहां पर केतु महाराज बैठे हैं। अब इनकी एक दृष्टि 9वीं दृष्टि है दोस्तों। इस राशि के सभी जातकों के लिए इनके केंद्र पर पड़ेगी, यानी त्रिकोण से दृष्टि देंगे केंद्र भाव पर, अर्थात जो इस समय पर ज्यादा प्रभावी हो गया है आपकी राशि पर दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर आपको शुक्र और राहु दोनों की आपस में मित्रता है। तो शुक्र महाराज भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। उच्च के शुक्र महाराज हैं। कभी भी राहु आपके साथ गलत नहीं कर सकता है, भय भ्रम देगा, लेकिन आपके लिए उन्नति कारक ही है। जी हाँ, और दोस्तों आप हमारी बात को ध्यान से समझना। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होने वाली है। आप अपने ऊपर स्वयं देख लेंगे, आप अपने आप को समाज में एक अच्छा समाज में ऐसा प्रतीत करेंगे कि लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यानी आपकी काबिलियत को लोग सलाम करेंगे निश्चित तौर पर दोस्तों। और यह स्थिति आपकी होने वाली है। निश्चित तौर पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर भ्रमित नहीं रहना है। जी हाँ, और दोस्तों एक बात और बता दें आपको, इसी हिसाब से इस समय पर जो सिस्टम चल रहा है उसको चेंज करेंगे अपने अनुसार। हम उस सिस्टम को बनाएंगे और उसको अमल करते हुए हम लाभ के पैमाने को तय करेंगे। यह राहु है, आपका लग्न पर दृष्टि होगा दोस्तों। तो राहु को इसलिए हो सकता है कोई स्थान परिवर्तन का योग बन जाए। आप कहीं निवास कर रहे हैं तो आपको कहीं अच्छी जगह भी आप पहुंच सकते हैं निश्चित तौर पर। आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश भी पहुंच सकते हैं। राहु विदेश के ग्रह है। और दोस्तों देख रहे हैं हमारे शरीर को, तो भाई विदेश कौन जाना चाहता है। और कोई यदि तैयारी कर रहा है, कोई विदेश में जॉब अच्छा मिल रहा है, तो स्थान परिवर्तन का भी योग है। जी हाँ, और इस राहु को बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है राहु के हिसाब से। और दोस्तों राहु से हम अच्छा प्रभाव ले सकते हैं और थोड़े बहुत उपाय आपको बता रहे हैं, वह भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों यह 3 उपाय आपको बता रहे हैं, और एक भी उपाय कर लें तो राहु समझो आपने बैलेंस कर दिया और बहुत अच्छा इसका परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है दोस्तों। जैसे कि पहला होगा दोस्तों, हमारे घर का जो भी साफ टॉयलेट है, साक्षात राहु का स्थान है, वो उस स्थान को जितना आप साफ सुथरा रखेंगे, साफ सफाई से रखेंगे दोस्तों, और प्रॉपर दरवाजे पर अंदर बाहर से बंद रहेंगे, तो समझिए राहु को आपने सुरक्षित रख लिया है। और दोस्तों उसके जो नेगेटिव प्रभाव है वह नहीं आएंगे। राहु का घर हमने चमकाया है, राहु के घर में हमने साफ सफाई रखी है, तो दोस्तों राहु हमारे जीवन को निश्चित तौर पर चमकाएगा। और दूसरा उपाय दोस्तों हम आपको और बता दें कि दिशा पश्चिम और दक्षिण का जो कॉर्नर होता है दोस्तों, वह राहु का स्थान होता है। उस स्थान पर जितना हो सके आपको कोई दवाइयां नहीं रखना चाहिए। ध्यान देना, यदि कोई चमड़े की सामग्रियां हैं तो वहां से हटा दीजिए। पुराने कपड़े पड़े हुए हैं तो उनको हटा दीजिए। इससे आपकी दिशा सही हो जाएगी और राहु के प्रभाव को जो शुभ प्रभाव है वह आपको प्राप्त होंगे दोस्तों, और राहु को आप प्रसन्न कर लेंगे। तीसरा दोस्तों एक और उपाय है, सबसे महत्वपूर्ण उपाय होगा धूप प्रज्वलित करना। राहु को धुआं कहा जाता है, और इस हिसाब से जब हम घर में एक सुगंधित वातावरण रखते हैं, धूप जलाते हैं संध्या के समय, तो दोस्तों इससे हम वो पॉजिटिव धुआं ले आए जो राहु को आकर्षित करेगा और राहु को पॉजिटिव बनाएगा और दोस्तों घर को बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। तो दोस्तों ये चीजें हमारी आप समझ चुके होंगे। नेगेटिव जो धुआं होता है, जैसे चमड़े का, प्लास्टिक का, किसी कचड़े का धुआं हो गया, वो नेगेटिव धुआं है, राहु को आमंत्रण देता है। तो यह गंदी चीजों को आपको नहीं जलाना है, इससे हमको बचना है। और भगवान भोलेनाथ की हमें आराधना करना है, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना है, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना है, और हमेशा लंगड़े लूलों विकलांगों को हमें भोजन इत्यादि कराना है।
जी हाँ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन लोगों को दान दक्षिणा भी देना है जो गरीब हैं, भूखे हैं, लंगड़े लूले हैं। जी हाँ, उससे दोस्तों राहु प्रसन्न होता है। तो दोस्तों हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अब यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं और अपने सभी दोस्तों से, सभी जातकों से पुनः एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का, अपने इष्ट देवता का, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपकी मदद करेंगे, घर में सुख शांति प्रदान करेंगे दोस्तों। और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।